शाहनवाज हुसैन, जल्दी से एक कमेंट। मौसमी कह रही हैं कि बहुत हद तक ये तय दिख रहा है, राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे। खुश तो बहुत होंगे आज आप, आपकी तो पूरी पार्टी सुबह से मना रही थी कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है और हम दूसरों के घरों में ताक झांक नहीं करते। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस में एक चिराग नहीं बल्कि 23 चिराग ऐसे हैं। जो सुना है ना आपने, घर में लग गई आग घर के चिराग से। तो वहाँ पर जब कोई व्यक्ति खुदकशी पे आमादा हो तो उसको डॉक्टर भी ज़बरदस्ती उसके मुंह में दवा नहीं डाल सकता। कांग्रेस पार्टी की दुश्वारी ये है कि इतिहास के सबसे बड़े संकट में है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो विपक्ष के नेता हों, राज्यसभा में उपनेता हों, जो कैबिनेट मंत्री रहे हों, जो इनके परिवार के लॉयल भी माने जाते रहे हों, इतना बड़ा वर्टिकल डिवीजन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं भी रोहित जी पिछले 30 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। कांग्रेस अपने बहुत ही कमज़ोर मुकाम पर पहुँच गई है और अगर इनके नेता जिनको कांग्रेस से मोहब्बत होगी, अगर उन्होंने कुछ बात कह दी तो उसको बीजेपी का बता देना, फिर खंडन करना, ये कांग्रेस का अपना मामला है। मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस 2014-19 के बाद भी नहीं सीख रही, राज्यों में जरूर विधायकों ने, नेताओं ने विद्रोह किया है, लेकिन ये खुला बिगुल जो आज बजा है, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा आज का तमाशा है। और इस तमाशे में क्या निकलेगा हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। नहीं, ये भारतीय जनता कृष्णम जी पार्टी ने तो का पहले नाम अंदाजा लेकर लगा ही लिया तो कि क्या राजनीति शुरू हो निकलेगा। रही है। प्रमोद कृष्णम जी ने तो पहले अंदाजा लगा लिया। प्रमोद कृष्णम जी, आपने 3 घंटे पहले ही कहा, ट्वीट कर दिया, बोल दिया कि भाई यहां तो नेतृत्व की उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा तगड़ा नेतृत्व मिलेगा, यहां रायता बिखर रहा है पार्टी की मीटिंग में। क्यों आपको लगता है कि रायता बिखर रहा है? देखिए रोहित जी, एक तो सब कुछ जो है पब्लिक डोमेन में है, तो किसी भी बात को हम अगर ये कहें कि ऐसा नहीं है तो उसको माना नहीं जा सकता है। शाहनवाज भाई अभी बात कर रहे थे, मैं सारी बातों से उनकी अगर सहमति व्यक्त करूं या असहमति व्यक्त करूं तो उसके कुछ मायने नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की एक डेमोक्रेटिक प्रणाली है, डेमोक्रेसी है, इनर डेमोक्रेसी है, जो कांग्रेस नेतृत्व से भी सवाल कर सकती है। जो चिट्ठी लिखी गई है, 23 लोग जो चिट्ठी लिखे हैं वो सारे के सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। और शाहनवाज हुसैन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के इस दौर में पिछले 6 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये इनर डेमोक्रेसी कायम है? नहीं है। जवाब साफ मिलेगा, वो भले ही कहते रहें। अब मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं रोहित जी, ये गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक संकट है। इसमें बिल्कुल, इसको अगर ये कहें कि नहीं है तो ये नहीं, गलत बात होगी। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर आप जो अभी बात कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद ने मना कर दिया है, कपिल सिब्बल जी ने मना कर, वो विषय खत्म हो गया। जब राहुल गांधी जी की तरफ से ये बात आ गई कि मैंने ये बात नहीं कही है तो विषय खत्म हो गया। विषय इंपॉर्टेंट ये है कि क्या 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो मुद्दे उठाए हैं उन पर कार्य समिति चर्चा आप ये कहना चाहेंगे कि विषय खत्म हो गया, लेकिन इस बात का जवाब तो आप ही की पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा ना कि ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें कपिल सिब्बल को सोशल मीडिया पे आके सफाई देनी पड़ती है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या क्या किया है, किस किस मामले में वो कांग्रेस के लिए खड़े रहे, और आपको लिखना पड़ता है कि आरएसएस बीजेपी की सबसे ज्यादा गालियां कपिल सिब्बल खाते हैं। सफाई क्यों देनी पड़ती है उनको? ये लोकतंत्र है। देखिए इस बात में, देखिए रोहित जी, आपका सवाल ठीक है। कपिल सिब्बल को या गुलाम नबी आजाद को, आनंद शर्मा को, मनीष तिवारी को ये कह देना किसी की तरफ से कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो इस पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी यकीन नहीं करेगा और मैं समझता हूं आप भी यकीन नहीं करेंगे। वो किसी कौन है? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये किसी कौन है सर जिसकी वजह से इनको आगे सफाई देनी पड़ी? नहीं, राहुल जी ने स्वयं कह दिया, उनके स्टाफ ने, उनके ऑफिस ने कह दिया कि ऐसा हुआ नहीं। इस पे गुलाम नबी आजाद साहब तो उस मेंबर थे, उनके सामने था, उन्होंने कह दिया ऐसी बात राहुल जी ने नहीं कही, तो ये विषय खत्म होता है। विषय इंपॉर्टेंट ये है कि जो उस 23 लोगों की चिट्ठी में जो मुद्दे उठाए हैं, क्या उन पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए या कांग्रेस पार्टी विचार करेगी या इन 23 लोगों की इस बात पे विचार नहीं करेगी? ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। मैं यहां कहना चाहता हूं से पहले कार्य समिति को, आपको नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे? क्या आपको नहीं पता था? देखिए
मैं आपको आज एक बात बड़े साफ दिल से कहना चाहता हूं, इसमें राहुल गांधी का दोष नहीं है। राहुल गांधी ने तो 2019 का चुनाव जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कह दिया मैं अध्यक्षता छोड़ रहा हूं। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह दायित्व बनता था, यह उनका कर्तव्य बनता था कि नया अध्यक्ष चुने। उन्होंने कहा भी ना तो मैं अध्यक्ष बनूंगा ना मेरे परिवार से बनेगा। उसके बाद ये 2 महीने तक इन्होंने कांग्रेस की थूथू कराई, तो इसका जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस कार्य समिति को लेनी पड़ेगी। भले ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अब 1 साल तक सोनिया जी को अध्यक्षता दी गई, इंटरियम अध्यक्ष बनी, उनकी तबीयत खराब है या उन्होंने खुद इच्छा जाहिर करी कि मैं अध्यक्षता नहीं चला सकती हूं, मैं इसको छोड़ना चाहती हूं, तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी कह रही है राहुल जी आप बन जाओ। अरे भाई राहुल जी को अगर बनना होता, नहीं उन्होंने कहा क्या कह रहा हूं, राहुल जी अंतरिम को अगर अध्यक्ष बनना सोनिया होता गांधी तो कौन रोक रहा था? लेकिन रिमोट राहुल गांधी के पास ही था, चला वही रहे थे पार्टी को। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की इमेज को लगातार डैमेज कर रहे हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। मतलब आप मान रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको बीजेपी पीछे से फीड कर रही है, जैसा आज आरोप लगा और फिर बाद में वापस मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन फीड कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कौन फीड कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जब उन्हें मालूम है कि राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे। राहुल जी ने यह कह दिया, उसके बाद प्रियंका गांधी जी, मैंने तो खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बना दिया जाए, लेकिन पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी बात नहीं सुन रही है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करें?